अब्बा ये दरवाजा बंद कर दे ना, कुल फेंक फाक दे, अब्बा चीर देव कपड़वा, अब्बा आराम से फंस जाइबा। आजमगढ़ के कादीपुर हरिकेश गांव में मौजूद हैं। ये वही गांव है जिसकी वीडियो हमने पहले आपको दिखाया कि कैसे यहाँ पर एक विवाद होता है दो पक्षों के बीच और एक व्यक्ति की जान चली जाती है और उसमें 2 से 3 लोग काफ़ी बुरी तरीके से घायल हैं। ये वही शख्स हैं हमारे पास जिनको बताया जा रहा कि लड़की के पिताजी ने कहा था कि मोबाइल ज़रा देखिए हमारी बेटी किससे बात करती है उसके मोबाइल में। आप ही से कहा गया था? हाँ सर। कौन बोला था? ये सब रामवा दया गुड्डू मिलते थे, बताते थे भाई थोड़ा ध्यान दीजिए, आपके घर के पास से जाती है, कैसे आती है, किसके साथ आती है, किसके साथ नहीं, तुम ध्यान दिया करो, मेरे को बताया करो। बोले थे जब वो बात करते आए तो मोबाइल छोड़ के तुम रख लेना, हाँ, उसके बाद मेरे को देना। लड़की के पिता किस जात के हैं? सब चमार हैं। और आप? मैं राजभर हूँ। राजभर है। उनका घर आपके घर से कितना दूरी है? वही सर वहाँ से 50 मीटर होगा, 50-60 मीटर। कितना दिन पहले उस लड़की के पिता ने आपसे कहा था कि हमारी लड़की पर ज़रा ध्यान दीजिए, किससे बात करती है? अरे सर ये मेरे दादा खुर्शी थे, तब सब मिले थे, हैं, यही सब बात कर रहे थे। मैं बोला अरे यार तुम लोग देखो, बोला अब मेरे सामने नहीं ना वो बात करेगी। उसके बाद बोलेंगी तुम देखते रहना, यहाँ पर आती जाती है, कभी बैठना। तो बस सर मैं कुछ नहीं किया, बस माली मोबाइल बस मैं यही ले लिया। आप पुल पे बैठे थे? हाँ। लड़की बात करते हुए जा रही थी? हाँ। तो आपने मोबाइल छीन लिया? किसी और के साथ वो जो आते थे उस दिन वो मोबाइल से बात करती जा रही थी, बस मैं ऐसे सर मोबाइल उसका छीन लिया। और छीनने के बाद ये सब बताने लगे वहाँ से हो गया, वहाँ उस टेबल के पास से छोड़ी। मैं यह पुल से छोड़ा था सर। आपने उस लड़की का मोबाइल छीना? हाँ। उस लड़की के पिता ने कहा आपसे कि आप ज़रा देखिए हमारी बेटी को किससे बात करती है। क्या उस पिता को इतना अधिकार नहीं कि अपनी बेटी को देख सके कि क्या गलत कर रही है, गलत है कि अच्छा है? वो आपको क्यों कहा? सर जो है उन सबको टाइम नहीं, इधर से वो सब इधर ही से जाते हैं, सब अपना फ़ोन कट करके वहाँ से पुल के पास से वो सब ऐसे जाते हैं। यानी उस लड़की के पिता को और उस परिवार को टाइम नहीं है और आपको टाइम है पुल पे बैठ के किसी का मोबाइल चेक करने का। उसके बाद वो सब मैं तो जाता नहीं था, कभी कभी हम जाते थे ना तो मैं कहते थे कभी लौकेगी तो फिर उसके बाद मैं छोड़ लूँगा। देखिए हमें दुख है कि आपके पिताजी को इस तरीके से मार गया, उनको कड़ी से कड़ी सज़ा मिलनी चाहिए। लेकिन आप सोचिए कि एक पिता अपनी बेटी को नहीं संभाल पा रहा और दूसरे को बोल रहा कि उसको देखिए कि मोबाइल किससे बात करती है। आपका क्या अधिकार बताइए? सर मेरा बस यही सब उन सबसे आपने आपस के आदमी थे बस, और कोई बात नहीं थी सर। आपको पता नहीं है कानून के बारे में? अगर वो लड़की आपके ऊपर डायरेक्ट भी आरोप लगा दी तब भी आप जेल जाते? जी सर, वही तो सब मेरे पिताजी मर गए ना, इसीलिए वो सब मेरे को बचाने के चक्कर में पड़े थे। उसको बोल रहे हैं लड़की का मोबाइल छोड़ के उधर से चला गया, उधर से स्कूल के पास से उधर से भागते भागते इधर आया सर। कितने दिन से आप जानते थे कि वो बात करती? आप कितने दिन से? सर मैं जानकारी मेरे को नहीं थे, सब लोग बताते थे, सब वहाँ पर कभी कभी बैठता था तो वे सब जाते थे बात करते, मेरे से कोई मतलब नहीं था। उसके कहने पे मैं उसका मोबाइल छीना। आप दोनों परिवार के बीच में मतलब अच्छे संबंध थे? हाँ अच्छा संबंध रहा है। आप लोग खाते पीते थे साथ में? और उसके बाद वो सब जो है वहाँ से वो बोल दिए, उसके पिता बोले, उसके चाचा भी बोले थे, तभी अच्छा, मैं हाँ बोल दीजिए। तभी मैं छोड़ा, उसके पहले मैं मेरे क्या जरूरत। लड़की के पिता और चाचा बोले कि मोबाइल छीनिए आप देखिए किस लड़के से बात कर रहे हैं, तो आपने यही किया? जी सर। छोटी सी गलती आपको कितना भारी पड़ा? वही सर भाई मैं नहीं सोचता था सर इतनी बड़ी बात हो जाएगी। आपने अपने गांव के एक परिवार की समझ लीजिए इज्जत बचाने की आपने कोशिश की, लेकिन जो भी वो कर रही थी। लेकिन आज का लोग अगर भलाई का ज़माना नहीं है, अगर आप किसी के साथ भलाई करोगे तो आपका ही बुरा होगा। यही हुआ है ना? जी सर। फिर आप मोबाइल छीनते हैं, फिर उसके बाद ये विवाद क्यों हो गया, मारपीट में ये तब्दील क्यों हो गया? तो वो यहाँ से पुल के पास से वहाँ से गए तो मैं वहाँ पर बैठा था, वो आगे से जाकर वहाँ से बोली चोर चोर चोर, वहाँ से स्कूल के पास से। वहाँ एक ट्यूबवेल है थोड़ी दूर पे गांव से, वो बीचों बीच उसके गांव के मेरे गांव के बीचों बीच है, वो वहाँ से बोलने लगी। अच्छा वक्त क्या रहा होगा, समय लगा? यही 7-7:30 बजत रहा। शाम में? हाँ शाम में। तो यानी रात हो गया था। हाँ तो दिन डूब जाता, अंधेरा पूरा हो गया था। अब बताइए रात को अगर किसी लड़की का आप मोबाइल छीन रहे हैं, फिर सबसे बड़े गुनहगार तो आप हैं।
जी सर, यहाँ तो मैं गांव के पास था ना सर, गांव के पास में बैठा था। मेरे वहाँ सब, वहाँ घर दुकान सब गांव घर के पास में था। चलिए, फिर उस मोबाइल आप छीन के क्या किए मोबाइल? मोबाइल सर छीने तो मैं रखा था, फिर उसके बाद वहाँ से चोर चोर कहने लगे, सब दौड़ कर आए यहाँ पर। अच्छा, वहाँ उसके पुल घर के वाले? पास तो मैं घर चला आया। उसके लड़की घर वाले? हाँ, गांव वाले भी आए थे? बहुत लोग आए थे। आपके घर पे? घर पे आए बाद में। अच्छा, घर पे कोई नहीं आया था, वही पुल पे आए थे। तो पुल से वो सब लाठी डंडा से लेकर वहाँ से सब लोग आए थे। आप उस वक्त पुल पे थे? नहीं, मैं यहाँ से गया पुल पे। अच्छा, आप पुल पे मैं जाते घर पे चला आया जब वो लोग वहाँ आए। हाँ, मोबाइल लड़की का लेके हाँ, फिर लेकर, फिर भी मैं लेकर फिर तुरंत गया वहाँ वहाँ पर। पे? सब मैं सोचा कि चोर चोर कहेंगे भाई किसी को मार सकते हैं, मैं भी बैठा रहूँगा। मैं घर से फिर गया वहाँ पर, मैं सोचा सब इकट्ठा हो जाए फिर मैं चलूँ। अच्छा, फिर आप मोबाइल लेके जाते हो? हाँ, मैं गया तुरंत उसके 5 मिनट बाद। फिर आपको उसी पुल के पास मारे या हाँ, घर वहाँ से कहीं दूर? उसके पास जाते मैं पूछा भैया लो मोबाइल, मोबाइल अभी दिया, तबले तुरंत मारने लगे। तब उसको मेरे को एक लाठी लगी, तबले मेरी चाची आ गई। रोकते रोकते फिर उसको भी मार दिए, मेरे माँ को भी मार दिए, मेरे हाथ में भी यहाँ इस पे मार दिए। आपके पिता कैसे फिर वहाँ पहुँचते हैं? पिताजी इधर से गए, जब वहाँ से हल्ला हो रही थी ना, तो सब वो सब आए थे, तो चिल्ला चिल्ला के तो सब जा रहे थे। तो वहाँ पिताजी गए उस सबको समझाने के लिए। उसके बाद वो सब पिता पे तुरंत। अच्छा, पिताजी आपके उसके उन लोग के गांव में चले गए? हाँ सर, वहीं पे उनको मार दिए थे? गांव पे नहीं सर, वही पुल के पास ही मारे थे। वो इनको ले जाकर वो टेबुल के पास मारे थे। किस चीज़ से मारे हैं? कहीं कुछ ऐसे हथियार थे उनके ऊपर? यही सर डंडा उंडा से मारे थे सर। कितनी उम्र रही होगी आपके पिता की? 55 साल सर रही होगी। मतलब सभी लोगों ने पीट पीट के मार दिया? मार मार के उन्होंने डंडे लाठी से मार दिया? हाँ सर, मैं तो सर देखा नहीं कैसे मारे, लेकिन जब वहाँ पिताजी गए तो मरे मालूम पड़ रहे हैं, यहीं मर गए थे। यहीं पे पुल के अभी आप क्या चाहते हैं? सर यही मैं चाह रहा हूँ कि न्याय मिले और कुछ मैं नहीं। आज मेरे साथ ऐसी घटना हो गई, किसी और के साथ ये सब घटना हो गई। ये सब मार के वहाँ ले जाए कि तुरंत जाके मेरे ऊपर FIR करने के लिए गए, मेरे पिताजी को मार कर। सोचे कि इसको बजा दें, उल्टा FIR भी? किसी चीज़ में, बलात्कार में, किसी में, कुछ चीज़ में। आपके ऊपर भी कुछ लगाए हैं? हाँ, आपके ऊपर क्या आरोप लगाए हैं? कुछ नहीं, वही सर मोबाइल लेकर भाग गया उधर से, यही सब। पुलिस प्रशासन का क्या सहयोग रहा आप लोग के साथ? सर हम लोगों के साथ सही था, व्यवहार सही, अच्छे से काम कर रहे हैं? पुलिस कब आई वहाँ पे जब आपके पिताजी की डेथ हो गई? फिर आप लोगों ने बुलाया था पुलिस? सर वही सब सर बुलाए थे, वही सब सर पुलिस वही सब बुलाए थे। हम लोग सर किसी को नहीं बुलाए थे। उसके बाद वो जो है वहाँ से वही सब बुलाए थे। तो वहाँ से उसके बाद यहाँ पिताजी मर गए ना, तो यहाँ 50 लोग कोई भी फ़ोन कर दिया होगा थाने पे। ये सब वहाँ गए थे, उतना में वहाँ पे पता चल गया, वो सबको बंद हो गए। पहले से कभी किसी बात को लेकर आप दोनों के बीच में कभी कुछ विवाद छोटा मोटा? नहीं सर, कोई विवाद नहीं था। बस यही मोबाइल आप देखिए हमारी बेटी को, बस यही आप कर रहे थे। अब आप समझ सकते हैं उस लड़की के पिताजी इनको कहते हैं, इनकी उम्र देखिए, तकरीबन कितनी उम्र होगी आपकी? सर 35 साल। 35 साल से अब है इनकी उम्र। उसके पिताजी इनको सोचते हैं कि हमारी बेटी है। कुछ लोग ऐसा होते हैं कि शर्म करते हैं कि कैसे पता करें गलती कर रही है, तो इनको बोले कि आप, हमारी बेटी आती जाती है आपके घर के सामने से, बगल में ही रोड है। तो इनको कहा कि जो इनका कहना है कि आप ज़रा देखिए किससे बात करती है। ये मोबाइल उससे छीन लेते हैं उस लड़की से, वो भी रात का वक्त था, 7 बजे का मतलब होता है कि अंधेरा पूरी तरीके से हो गया था। इनकी भी गलती है। अब आप समझ सकते हैं कि जो बेटी जिसका पिता अपनी बेटी को नहीं समझा पा रहा है, उस दूसरे को क्यों कह रहा कि आप अपनी बेटी को समझाइए। आपको नहीं सोचना चाहिए था कि लड़की हो, कोई भी आरोप आपके ऊपर लगा सकती है। अगर वो मारपीट नहीं होता, आपके ऊपर कुछ भी आरोप लगा देती तो आपको पुलिस ले जाती। सर जी तो मैं तो गाँव के पास था ना, मोबाइल छीन के गलती की। मैं सर इतना सोचता था कि नहीं कि ये सब का हो जाएगा, बस मैं सोचा मोबाइल छोड़ लिया। सतर्क रहिए आप लोग, छोटी सी छोटी चिंगारी पूरे गांव को जला देती है। अब आप समझ सकते हैं कितनी बड़ी घटनाएं हो गई। इनके पिताजी की जान चली गई, इनका सर फटा, इनकी चाची को चोट लगी, कितना बड़ा घटना हो गया।
ये कभी सपने में नहीं सोचे होंगे कि ये घटना, ये छोटी सी बात जो कह रहे हैं कि मोबाइल हमने छीना, छोटी सी बात इतने बढ़ जाएगी, कभी सोचे थे आप? कभी नहीं सोचे थे। बताइए, कमेंट में अपनी राय जरूर दीजिएगा। मैं आप कभी नहीं लोग सोचा था सर कि मेरे साथ ऐसे हो जाएगा। बिल्कुल, आप लोग सतर्क रहिए, सावधान रहिए और प्रेम व्यवहार से रहिए। लेकिन हम उनसे उस लड़की के पिता से कहेंगे कि अगर ये जो बात कह रहे हैं कि हमको कहा गया था कि उस बेटी के गलती इनकी है, हम मानेंगे इनकी सरासर गलती है। हम कोई किसी के बच्चे के जिम्मेदार नहीं है। आप लोग बताइए, हम किसी बच्चे के जिम्मेदार हैं? अगर ये नहीं किए होते तो आज इनका एक परिवार जिंदा होता। अब सर वो मेरे मुंह पे बोलेगा, कुछ नहीं बोलेगा। अब तो मेरे को बजाने के चक्कर में पड़ जाएंगे। अच्छा, आप कह रही हैं फंसाया गया है, क्यों फंसा रहे हैं वो लोग? अब पता न काहे फंसाल गया, लोग के ना देखी गया इनकर कमाई खाई तब न फंसाए गया। और का कमाई खाई ना ओकर देखी गल तब न फंसाए गली, तो कबो घर ना रहे वाला। हमार लोग भौजाई है यहाँ तक मजाक न कैला बेटा। ई ना है कि दोस्ती तो है कि बिटिया साथे है लगी, कि वो तो बिटिया लगी ना रमौधा का बिटिया इनकर जेठ लगला हमाने का, हमने के जेठ लगल लड़की की अभी उम्र भी नहीं है। अरे लड़की है हमरे हाथ काम करे जाइले वो 2 साल उम्र है। अब बताओ 35-40 साल आदमी कैसे उसके साथ गलत व्यवहार कर सकता है? अच्छा, कुछ ऐसा गलत आरोप भी लगा रहे हैं? हाँ, इन्हा फसावल गल है। ऊ चमार का जात कुल पूरा कहिया से सलाह करत रहना है फसावे खातिर, और घर कहना है अभी लड़का भी तारे मुड़ी यानी हम लोग कहने में साजिश कुछ और है। हाँ, फसावल गल है। आ ये नहीं के ना भैया, उ 3 लोग के मार भाल लाल है, चौथा कंड हमरे हां एक ठो लड़का ओ माथे नहरी पर हल के मड़ई में रमौधा का पटीदार आए कि पूरा मर ले। हम थोड़ा आगे आइए, थोड़ा सा बताइए। चुप रहा, बात कर रहा था। उनके जोगिंदर भैया के लड़का के मार के गया, ठीक है। वो भरौटी के लड़का के बोलाए कि भैया रात के कुल मरले हम दरवाजे आया। कल के रात का घटना हमारे गाँव में देखा कई न कुल आए के। हाँ, उन्हें पी खाए के लाठी पाना धाई के सजग रहना, ई मनैया तो सजग ना रहा, ई तो जानत ना रहना कि हमके फंसावल जात, हमरे संग गद्दारी होई। आप कह रही हैं कि साजिश किया गया, कोई अपनी बेटी को क्यों इस तरीके से? अगर साजिश नहीं होता तो वो सर वो कैसे कहता कि मेरी लड़की जाती है, थोड़ा आप थोड़ा ध्यान रखो उसको, कि थोड़ा क्या पता आप बेटवा वो करे अटीदार पर्दार वो करे, उ फंसावले के जब ओकर दिमाग ना चलत काहे के न कहत। इनको क्यों, वही बात हम जानना चाहते हैं, इनको क्यों? है पतिया तो कहत है ना, हमसे तो से प्रेम है, इसीलिए हमने पूछा कि कभी कोई विवाद हमारे से रहा भाई, खान पियन होला, चमरौटी से भरौटी से आना जाना, मुँहले जियले कुल होला। यही बात समझ रहे हैं, जब आप लोगों से इतना लगाव था तो वही व्यक्ति आपको क्यों फंसाना चाहता है? है बात ना समझ में है भैया। अब है रमौधा या गुडुआ जनिया कि काहे हम फंसाउनी। आप चाची देखिए, आपके पास भी बेटी होगे, बच्चे होंगे, आप अपने बच्चे की जिम्मेदार हैं या पड़ोस का कोई जिम्मेदार है? नहीं, हम अपने की जिम्मेदारी ले। इनको क्यों कहा, इनको वो क्यों कहा? तब है न जानी भैया कि काहे ये तरम कैला। इतना गलत लड़किन के केहू भी देख सकल, हम तो कहीं केहू भी लड़किन के देख सके बोल सकल उतना इनकी में लगाव रहा है वो समय में कि ना सोचने कि हमारे संग का घात के। आप अपने दिमाग से सोचेंगे कि कोई गलत कर रहा तो हम बोल दें, लेकिन वही जो गलत कर रहा वही आपको फंसा देगा। हाँ, ये ना बुझ पाओ ना। सर ऐसा है कि जैसे आप आज जनले होता कि हम फंसावल जाता तो उनकी इनकी का जरूरत रहा लोग के रोकले का। वो 70 लड़कन से बात कर इतना कहती है को दमा है, वो मरीज का है, वो खुद रंडी है। आज 4 साल से मसूर में काम करे ले, रोज का आना जाना हवा एठी आरोप लगावल जाता साहब की दवाई आजमगढ़ से लेके आवती रहल, हमारी लड़की के 6 के मोबाइल छोड़ रहला, इनके पे आरोप डालल गयल है। ये तो कह रहे 7 बज रहा था, हमने मोबाइल छीना था। हाँ, हम कहत हैं, लेकिन वो सभी कहा नाम कहत हमें कि वो दवा लेके आवती रहल आजमगढ़ से, अब बरिया से मोबाइल छोड़ ले हम ओन्हा लोन का कहा नाम है। हाँ, लड़की के बापे का कहा नाम है। और लड़की का बाप 4 दिन आगे से इनसे कहेगा रहल कि हमार लड़की जैसे आवे ले जाले भाई तो लोन आमने सामने रहा, तनी लखवाई करिया देखा कैसे बात करे। उसकी बेटी उसकी बात नहीं मानती थी, अब ना मानती रहा तब ना कहते रहा ओकार बिटिया। हम लोगों की बात हमारी लड़की है, अगर हमारी लड़की है ना मातारी का होले ना अपने चाची चाचा का भाई, चाची चाचा का हो। जैसे हमारे आज बाजी रुका, अगर पापे का मान सम्मान बिटिया रखा तो जात काम करा, क्यों काम करवावत? 8 बजे राती का 9 बजे रात का और लड़की जाले हमारे लोगों की तना जाला सब मरद है, बेटवा है, बाप है, वो कमाई खियाई कि हम बिटिया कमाई। सुनिए, वो लड़की लाख गलत हो, उसका परिवार लाख गलत हो, हम आप नहीं कह सकते,
गलती इनकी है कि नहीं? नहीं इनकर गलती कैसे हम मान सकब। मोबाइल छीनने वाले। अब्बा तू ही है या हल्ला लावा, अब्बा हम ही फाड़ दे बेलौजवा, अब्बा फाड़ के कहे कि सर हमारी जतिया लेत रहा ना, ते के कहे ना के मानी ना मानेगा कानून, बोले कानून यही कहेगा कि आपने काहे ना मानी कानून, मानी कानून। अब्बा हम फंसावल चाहे ना तो अब्बा एक हटा दे ना तो हम बिल्कुल फंसा दे के, वैसा फंसावल गाल है, वैसा फंसावल गाल है। अब्बा ये दरवाजा बंद कर दे ना, एक फेंक फाक दे, अब्बा चीर देव कपड़वा, अब्बा आराम से फंस जाइबा। तो वैसा वनहू के कायल गाल है, वैसा फंसा सुनल जा, घर उतना दूरे है। अब मोबाइलिया छोड़ता है मंतर में, तबले कहाँ से गड़सिया आ गई, कहाँ से टंगिया आ गई, कहाँ से लठिया आ गई, कहाँ से आई। जब उनके राय नकाल रहल, इतना गुंड ना कैले रहना तो कहाँ से आई। पहले से सतर्क थे। हाँ अब मोबाइल लेते बेरी लड़का कहा था कैसे बात करत थी दे मोबाइल, हम तरी समझ नहीं कौन लड़का है। अब मोबाइल लेत का हम तबले चिल्लात कहा तबले धर दे गुला जात हम देख ले जा। पुलिया हमारे पास में है, ओकरे पास में पड़त है, पुलिया हमारे पास में, पुलिया हमारे पास में पड़त है ना, आ घर है कुछ दूर पर। कैसे आ गई ना कुल तबले, कैसे आ गई। अच्छा वो चिल्लाने लगी चोर चोर। हाँ कि चोर चोर, हाँ अपने गाँव पैसा मांगे के रहल हो तो मांग ले लो तो अगले ना देत। लड़की जात है खुद रंडी है, फंसावल गई है, देखा आप लोग का हाथ जोड़ल जाता है। अब इसमें एक परिवार की जान चली गई है। क्या लगता है आप लोगों को? कमेंट में अपनी राय जरूर लिखिएगा कि आखिर ये मामला क्या हो सकता है। घर उजरल वही कितनी बात उठत है, जमा रंडी घूमत है गली गली मोबाइल लेके मरवा के जान, उसे बात ना होती है नहीं। बार बार पूछल जाता है। अब इतना भलाई है कि हाथ गोड़ जोड़ल जाता है, निकल जाए। उस परिवार से भी बात करेंगे हम जरूर कि आखिर। अरे परिवार से बात करा चाहे कुल मर हो रहा है के चली जाए, उसे हमसे मतलब ना है। धन्यवाद जी।